यहाँ हम बात करने वाले हैं ऐसे ही हमारे 3 ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जहां पर निजी एजेंसियों ने और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्वच्छ कोऑपरेटिव के बारे में, फिर हम बात करेंगे हमारी दीप मॉडर्न चूल्हा के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे एनवायोलेट ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे स्वच्छ कोऑपरेटिव के बारे में। तो स्वच्छ कोऑपरेटिव क्या है? स्वच्छ कोऑपरेटिव एक ग्रीन प्रोजेक्ट है जो कहाँ पर चल रहा है? पुणे शहर में चल रहा है। अब कैसे बना ये स्वच्छ कोऑपरेटिव, कौन कौन इसमें काम करते हैं, क्या काम करते हैं और उस काम का फायदा क्या है? तो ये जो स्वच्छ कोऑपरेटिव है ये पुणे में काम करता है। कैसे बना ये? जो पुणे में जो हमारे कचरा बीनने वाले थे उनको इकट्ठा किया गया, और उनको इकट्ठा करके किसका हिस्सा बनाया गया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। किसका हिस्सा बनाया गया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। अब जब ये लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बने तो कितने लोग हो गए? ये 9000 से ज्यादा लोग हो गए जो कि पुणे शहर में कचरा बीनते थे। अब कचरा बीनकर ये क्या करते थे? इनके पास में काफी सारा कचरा आ जाता था, उस कचरे को ये अलग अलग करते थे। उस कचरे को ये गीले कचरे को अलग करते थे और सूखे कचरे को अलग करते थे। जो सूखा कचरा होता था उसको ये किसके लिए भेजते थे? उसको ये भेजते थे रिसाइकलिंग के लिए, पुनर्चक्रण के लिए। और जो भी गीला कचरा है उसको ये क्या करते हैं? उससे ये बायोगैस जनरेशन करते हैं। और बायोगैस क्या है? एक ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो स्वच्छ कोऑपरेटिव है ये आज एक बहुत ही सक्सेसफुल क्या है? सिस्टम है। किसका सिस्टम है? वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है। और ये सक्सेसफुल किसकी मदद से हुआ? हमारे सरकार की मदद से और हमारी प्राइवेट एजेंसीज के सपोर्ट से। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो स्वच्छ कोऑपरेटिव है वो क्या करता है? वो इंटीग्रेट करता है। किसको इंटीग्रेट करता है? हमारे इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स को, जो कि क्या है? अनौपचारिक कचरा बीनने वाले हैं। उनको ये क्या करता है? इकट्ठा करता है। कहां पर करता है? पुणे के शहर में करता है। और किसके अंडर आते हैं ये सारे कचरा बीनने वाले? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आते हैं। ये करते क्या है? ये 9000 से ज्यादा कचरा बीनने वाले हैं। कितने हैं ये? ओवर 9000 एंटरप्रेन्योर रियल वेस्ट पिकर्स हैं ये, जो कि आज सम्मान के साथ में काम करते हैं और एक विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये करते क्या है? ये इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो वेस्ट डिस्पोजल है वो बहुत ही कुशल तरीके से हो सके। जो वेट वेस्ट है उससे ये बायोगैस का रीजेनरेशन करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? वेस्ट को, जो भी सॉलिड वेस्ट आता है उसको 2 में विभाजित करते हैं। एक होता है इनका सूखा कचरा। क्या होता है? सूखा कचरा। और एक होता है गीला कचरा। क्या होता है? गीला कचरा। जो सूखा कचरा होता है उसका ये क्या करते हैं? पुनर्चक्रण करते हैं, रिसाइकल करते हैं। और जो गीला कचरा होता है उसका ये क्या करते हैं? उससे बायोगैस का रीजेनरेशन करते हैं। मतलब गीले कचरे से ये बायोगैस बनाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि जो हमारा कचरा है उससे हमारे को क्या मिल रही है? एक ग्रीन एनर्जी मिल रही है। जो बायोगैस है उसको फिर घरों में क्या किया जाता है? डिसिपेट किया जाता है, बांटा किया जाता है, जिससे कि आग जला के उस पे खाना बनाया जा सकता है।
तो हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बच गई, हमारा एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बच गया और उसकी जगह हमने क्या यूज किया, बायोगैस यूज किया, जो कि एक क्या है, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है दीप मॉडर्न चूल्हा, जो कि किसने बनाया है, सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ने। अब ये चूल्हा क्या है, ये चूल्हा नहीं है, ये क्या है, एक मॉडर्न चूल्हा है। क्या ऐसा चूल्हा है, ये एक मॉडर्न चूल्हा है। क्यों बोला हमने इसको मॉडर्न चूल्हा? जो चूल्हे जो गांव में होते हैं उनमें आग कैसे लगाई जाती है, उनमें आग लगाई जाती है लकड़ी लगाकर, वुड का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो मॉडर्न चूल्हा है ये क्या यूज करता है, बायोमास यूज करता है। क्या यूज करता है, बायोमास यूज करता है। और इस बायोमास के यूजेज की वजह से लकड़ी का 50% जो खपत है वो कम हुई है। क्या है, जो वुड का यूजेज है वो 50% तक कम हुआ है। तो क्या यूज करता है ये डीप मॉडर्न चूल्हा, जो ये सोसाइटी है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, इन्होंने डेवलप किया है मॉडर्न डीप चूल्हा, जो कि क्या यूज करता है, बायोमास यूज करता है। किसकी जगह, लकड़ी की जगह। और इसने लकड़ी के कंजम्पशन को, लकड़ी की खपत को 50% तक कम किया है। क्या किया है, 50% तक कम किया है। अब जब लकड़ी जलाई नहीं जा रही या जब लकड़ी जलाई जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, धुआं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लकड़ी का पूरी तरह से कंबशन नहीं हो पाता, लकड़ी को पूरी तरीके से हवा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा धुआं, स्मोक प्रोड्यूस होता है, स्मोक उत्पन्न होता है, धुआं उत्पन्न होता है। अब क्योंकि यहाँ पे लकड़ी जलाई नहीं जा रही है, क्या जलाया जा रहा है, बायोमास जलाया जा रहा है। और बायोमास जब बर्न किया जा रहा है तो जो हमारा धुआं है, स्मोक है, उसमें भी 80% से कमी आई है। जो धुआं है, धुएं को 80% तक कम करता है हमारा मॉडर्न डीप चूल्हा, साथ ही में पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है। तो क्या होता था, जब हमारा चूल्हा जिसमें लकड़ी जलाई जाती थी, लकड़ी जलने पर उसको पूरी तरह से हवा नहीं मिलती थी, जिसके वजह से क्या होता था, वो लकड़ी पूरी तरह से जल नहीं पाती थी और उसमें से काफी ज्यादा धुआं निकलता था। वो धुआं जो उस चूल्हे पे औरतें रोटियां बनाती थी उनकी आंखों में जाता था, जो लोग उस घर में रहते हैं उनके श्वसन नली में जाता था और काफी सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे को क्या होती थी, बीमारियां होती थी। सांस लेने में दिक्कत होना, सफोकेशन होना, दम का घुटना, ये सब बीमारियां हमारे पुराने चूल्हे की वजह से होती थी। लेकिन ये जो मॉडर्न डीप चूल्हा है, इससे क्या हुआ है, लकड़ी की खपत भी 50% से कम हुई है, साथ ही में जो धुआं है उसमें भी 80% तक कमी आई है। और इसके यूज से हमारी एनवायरनमेंट में जो एयर क्वालिटी है वो भी सुधर रही है, साथ ही में लोगों को जो भी स्वास्थ्य की बीमारियां हो रही थी, लोग उनसे भी बच रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर चल रहा है, ये हिमाचल के सोलन जिले में चालू हुआ था 1995 में। कहाँ चालू हुआ था, हिमाचल के सोलन जिले में चालू हुआ था 1995 में। और इसके अंडर क्या किया जा रहा है, 35,000 से ज्यादा घरों में ये मॉडर्न चूल्हा यूज किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही में ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, बहुत सारे जो मेसन होते हैं, जो कौन होते हैं, बहुत सारे जो मिस्त्री होते हैं और जो वेल्डर होते हैं, उनको भी ये प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देता है। तो जब ट्रेनिंग मिल रही है तो आपको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए क्या क्या जनरेट हो रहा है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, रोजगार बन रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो क्या है, चूल्हा बनाने वाले जो हमारे राजमिस्त्री हैं और वेल्डर हैं, उनको क्या मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है। और साथ ही में क्या जनरेट हो रहे हैं, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स भी जनरेट हो रहे हैं। कौन जनरेट हो रहे हैं, जो अपना बिजनेस खुद से चलाते हैं। और इससे क्या बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा डीप मॉडर्न चूल्हा जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ है, इस प्रोजेक्ट से 35,000 से ज्यादा घर बार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई। और ये कहाँ चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में, सोलन जिले में। तो ये था हमारा एक और ग्रीन प्रोजेक्ट। आखिरी ग्रीन प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे हमारे एनवायोलेट ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन की। अब आपको यहाँ कुछ ये ऐसे हरे हरे कमरे दिख रहे हैं, ये हरे हरे कमरे क्या हैं, ये हरे कमरे हैं हमारे बायो टॉयलेट। क्या है ये हमारे कमरे, ये है बायो टॉयलेट। क्यों बोला गया है इनको बायो टॉयलेट, तो ये जो हमारा ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन है, इसने ये टॉयलेट्स बनाए हैं। और ये टॉयलेट्स कैसे हैं कि जो भी इनमें हमारा वेस्ट होता है, मनुष्य का मल होता है या मूत्र होता है, उससे क्या बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है पानी। ऐसा पानी जो कि इन्वायरमेंटल कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। और इस पानी को इन टॉयलेट्स में फ्लश करने के काम में लिया जाता है, साथ ही में कृषि में सिंचाई करने के काम भी लिया जाता है। आइए जानते हैं इन टॉयलेट्स के बारे में। तो ये जो एनवायोलेट टॉयलेट्स हैं, ये कैसे टॉयलेट्स हैं, ये बायो टॉयलेट सॉल्यूशंस हैं। कैसे टॉयलेट सॉल्यूशंस हैं, ये बायो टॉयलेट हैं, यानी कि ये प्रदूषण नहीं क्रिएट करते, ये हमारी मिट्टी को और जल को प्रदूषित नहीं करते हैं। साथ ही में एक हाइजेनिक सीवेज डिस्पोजल का सिस्टम फॉलो करते हैं। कहाँ बनाए गए ये बायो टॉयलेट सॉल्यूशंस, ये बनाए गए उन शहरों के गांवों में और कस्बों में जहां पर शौचालय नहीं होते हैं। कहाँ बनाए गए, these were created in villages with lacking sewage systems, जहां पर क्या नहीं होते थे, सीवेज सिस्टम्स नहीं होते थे। अब ये बनाए कैसे जाते थे, कौन इनके लिए पैसा देता था, फंड्स देता था, तो जो भी इन टॉयलेट के यूजर्स होते थे, जो डोनर्स होते थे, वो इनको क्या करते थे, इन टॉयलेट्स को फंड करते थे, इन टॉयलेट्स के लिए क्या देते थे, पैसा देते थे। साथ ही में जो ये ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन है, ये लोगों को ट्रेनिंग देता था कि कैसे इन टॉयलेट्स को यूज किया जा सके, साथ ही में कैसे इन टॉयलेट्स को सर्विस करी जा सके, इन टॉयलेट्स की कैसे यूजेज की जाए, कैसे सर्विस की जाए, ये सारी चीजें लोगों को सिखाता था, ताकि लोग आगे जाके दूसरे लोगों को सिखाए। तो इससे क्या जनरेट हो रहा है, इससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, साथ ही में लोगों को क्या मिल रही हैं, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी उपयोग करता थे, जो भी दान करता थे, इन जैव शौचालयों को वित्त पोषित करते हैं। साथ ही में जो ये GSF था, ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन, ये आसपास में रहने वाले लोगों को ये सिखाते थे कि इन टॉयलेट्स को कैसे यूज किया जाए, इनसे कैसे पानी बनाया जाए और उस पानी को कैसे फ्लश करने में काम में लिया जाए। साथ ही में यही स्थानीय जो आबादी थी, उनको क्या देते थे, उनको ये अपॉर्चुनिटीज देते थे, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज देते थे कि आप आए और सीखें कि इनकी सर्विसिंग कैसे करी जाती है, ताकि जहां भी ये टॉयलेट्स को इंस्टॉल किया जाए, वहां पे ऐसे लोग हों कि अगर इन टॉयलेट्स की फंक्शनिंग में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उसकी सर्विस करके इन टॉयलेट्स को वापस से फंक्शनल किया जा सके।
अब ये जो टॉयलेट्स हैं ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारे बायोडाइजेस्टर टैंक पे। क्या किस पे बेस्ड है ये? बायोडाइजेस्टर टैंक पे बेस्ड है, जो कि एक पर्यावरण अनुकूल माध्यम है। क्या माध्यम है? कैसा माध्यम है? इको फ्रेंडली माध्यम है। अब ये इन बायोडाइजेस्टर टैंक में क्या होता है? बायोडाइजेस्टर टैंक में ये होता है कि एक टैंक होता है ऐसा, ठीक है। अब इस टैंक में जितना भी हमारा वेस्ट है, जो भी क्या है, ह्यूमन वेस्ट है, इसके साथ में क्या मिलते हैं? कुछ एरोबिक बैक्टीरिया के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है और इससे क्या बनाया जाता है? पानी बनाया जाता है, जिससे कि क्या किया जाता है? इन्हीं टॉयलेट्स में फ्लश करने के लिए यूज किया जाता है, साथ ही सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए उस पानी को यूज किया जाता है। तो इन टॉयलेट्स में क्या हो रहा है? एरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग करके यह टैंक मानव अपशिष्ट को पर्यावरण मानक अनुकूल पानी में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग फ्लशिंग में तथा सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि इन टॉयलेट्स के कितने सारे ग्रीन बेनिफिट्स हैं। क्या क्या है? सबसे पहले तो पानी बच रहा है, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है वाटर कंजर्वेशन? क्योंकि फ्लशिंग में पानी क्या लग रहा है? कम लग रहा है, और जो पानी बन रहा है उसी से ही फ्लशिंग हो रहा है। तो क्या हो रहा है? कम फ्लशिंग के कारण जल का संरक्षण हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी क्या है, मनुष्य अपशिष्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, उसका बहुत ही कुशल क्या हो रहा है? सीवेज प्रणाली के माध्यम से डिस्पोजल हो रहा है। ये जो जो बायो टॉयलेट्स हैं, ये क्या है? एक एफिशिएंट सीवेज सिस्टम है। साथ ही में इन बायो टॉयलेट्स की वजह से जो भी हमारा कचरा है वो क्या नहीं फैला रहा है? हवा और पानी का प्रदूषण नहीं फैला रहा है। जो हमारे हवा है और पानी है वो प्रदूषण से बच रहे हैं। और साथ ही में क्या हो रहा है? मिट्टी और पानी में किसी भी प्रकार का कंटैमिनेशन नहीं फैल रहा है। क्या नहीं फैल रहा है? मृदा और जल के प्रदूषण में कमी आ रही है और उनमें किसी भी तरीके का कंटैमिनेशन नहीं फैल रहा है। साथ ही में क्या हो रहा है? जो भी बीमारियां होती थी उनमें भी कमी आई है। क्योंकि क्या होता है, अगर लोग गांवों में, कस्बों में खुले में शौच में जाते हैं तो वो क्या होता है, वो जो मानव अपशिष्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सड़ते हैं, उनके ऊपर मक्खियां बैठती हैं और उनकी वजह से उन मक्खियों की वजह से बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अब इन टॉयलेट्स की वजह से वो बीमारियां फैलना कम हो गई हैं, क्योंकि जो मानव अपशिष्ट है उनका डिस्पोजल बहुत ही कुशल तरीके से किया जा रहा है। साथ ही में ये जो बायो टॉयलेट्स हैं, हर 1000 टॉयलेट पे 130 ग्रीन जॉब्स पैदा हो रही हैं। क्या हो रही हैं? प्रति 1000 शौचालयों पर 130 हरित नौकरियां मिल रही हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमारी जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, निजी एजेंसियां हैं, वो सरकार के साथ मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करती हैं, पर्यावरण का संरक्षण करती हैं। कैसे बहुत सारे ग्रीन इकोनॉमी के लिए प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, जिनको सरकार और हमारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलकर एक साथ पूरा करते हैं। हमारा ग्रीन स्किल्स का सफर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि इस सफर में हमने जितना भी हमारे पर्यावरण के बारे में जाना है, जितनी भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा है, उन सभी को हम अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे और हमारे देश को एक साथ सतत विकास की तरफ आगे बढ़ाएंगे। मैं दिशा पामेचा लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद।